हेलो बच्चों। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश ने कैसे कॉन्कर किया बंगाल पे, तो कैसे उन्हें सारा कंट्रोल में लाया बंगाल पे। तो अब हम पढ़ेंगे मैसूर। ठीक, अब देखेंगे जो ब्रिटिश है, द इंग्लिश पीपल, उन्हें कैसे कंट्रोल किया मैसूर को। ओके, तो पहले हम मैसूर की बात करेंगे। वहाँ पे जो किंग थे वो थे चिका कृष्णा नायच, वोडिया डायनेस्टी के। ओके, लेकिन वहाँ पे एक आर्मी जनरल थे, हैदर अली, जो बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट थे। इवन जो किंग थे वो तो नाम के किंग थे, सारा जो काम था सारा कुछ हैंडल हैदर अली करते थे। तो मैसूर की जो कैपिटल थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। ओके, तो अब हम देखेंगे जो मैसूर में वॉर्स हो गए उनके पीछे क्या कारण थे, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्कर किया मैसूर को। ओके, पहले हम देखेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ये कब हुआ, डेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, 1767 to 1769। ओके, किसके बीच हो गई ये? एक साइड पे मैसूर थे एंड द अदर साइड पे कौन कौन थे? पहले तो इंग्लिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मराठा एम्पायर थे, किंगडम ऑफ ट्रावनकोर एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ओके, ये थे एक दो तीन, तीन चार थे एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैसूर थे। ओके, अब देखिए जो ब्रिटिश थे उनकी पोस्ट फैक्ट्री थी कहाँ पे? मद्रास में, बिकॉज उनको वहाँ पे कंट्रोल भी था ऑफ दैट एरिया। ये बिफोर 1750s की बात है। तो उनने क्या नाम रखा था इसको? मद्रास प्रेसिडेंसी। अब जो ब्रिटिशर्स थे ना, ऑलरेडी उनका जो कंट्रोल था, बंगाल उनके कंट्रोल में था, ठीक, मद्रास उनके कंट्रोल में था। उनको एक लैंड रूट चाहिए था, जो वो चाहती थी एक लैंड रूट हमें मिली फ्रॉम मद्रास टूवर्ड्स बंगाल। लेकिन वहाँ पे बीच में क्या आ रहा था? नॉर्दर्न सिरकार्स। लेकिन जो नॉर्दर्न सिरकार्स है वो किन के अंडर था? निज़ाम्स टेरिटरी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ओके, अब जो निज़ाम थे, निज़ाम और मैसूर के बीच में ऑलरेडी जनरल कॉन्फ्लिक्ट था। तो 1766 में क्या किया, जो ब्रिटिश थे वो चालाक लोग थे, इन्हें एक ट्रीटी की विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। वहाँ पे जो नॉर्दर्न सरकार था वो ब्रिटिश को दिया गया, और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने इनसे कहा कि अगर हमें कोई अटैक होता है फ्रॉम मैसूर तो ब्रिटिशर्स विल सपोर्ट निज़ाम। ये इस ट्रीटी में हो गया। तो ब्रिटिशर्स को लैंड रूट भी मिल गया और वहाँ से ये सपोर्ट करेंगे निज़ाम को और कोई भी अटैक हुआ। ठीक, तो हैदर अली ने ट्रीटी ऑफ मद्रास की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और इस ट्रीटी के दरमियान क्या हुआ, जो लॉस्ट टेरिटरी थी वो मैसूर को वापस दी जाएगी, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो हेल्प करेंगे मैसूर को। अगर कोई भी वॉर हुआ विद एनी वन, दे विल सपोर्ट देम। तो ये ट्रीटी तो हो गई। अब व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड सेकेंड एंग्लो वॉर? सेकेंड एंग्लो वॉर कब हुआ? 1718 to 1784। इसमें क्या रीज़न होता है कि जो ये वॉर हो जाता है? 1771 में क्या होता है, जो हैदर अली है इनको अटैक करते हैं मराठास। ठीक, लेकिन जो इंग्लिश है दे वर फेल टू हेल्प देम, जबकि जो फ्रेंच थे दे वर हेल्पफुल, उन्हें हेल्प की और इंग्लिश ने हेल्प नहीं की। तो हैदर अली ने बोला आपने तो हमारे साथ ट्रीटी ऑफ मद्रास की, जहाँ पे आपने सीधे बोला लाइक यू विल हेल्प अस ड्यूरिंग एनी वॉर विद एनी वन। तो ये क्या हो गया? तो इसी से स्टार्ट होता है सेकेंड एंग्लो वॉर। ठीक, इस दरमियान 1782 में क्या होता है, हैदर अली की डेथ होती है ड्यू टू कैंसर। तो अब इनके सन टीपू सुल्तान आते हैं, तो 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। इसमें जो ईच पार्टी के बैक द टेरिटरीज जो भी इनने ली थी एक दूसरे से, वो उनको वापस दी गई। ठीक, हो गई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में, एंड द डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, 1784। अब थर्ड एंग्लो वॉर क्यों हो गया? 1719 to 1792। अब जो टीपू सुल्तान थे और स्टेट ऑफ ट्रावनकोर थे, इनके बीच डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, बिकॉज जो ट्रावनकोर थे इनने परचेज किया था जैलकोटल
और कैन और डच से इन द कोचन स्टेट। जो कोचन स्टेट था ना वो किसकी फेडरेटरी में आता था? टीपू सुल्तान के। ठीक, तो 1719 में क्या होगा, टीपू ने वॉर किया ट्रावनकोर के साथ ताकि हमें जो राइट्स हैं उनकी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द राइट्स। ओके, तो इस बीच में क्या होता है, जो इंग्लिश थे उन्हें सपोर्ट किया ट्रावनकोर को, टीपू पे अटैक किया। ठीक, तो इंग्लिश ने श्रीरंगपट्टनम पे अटैक किया, सेकेंड टाइम भी अटैक किया। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हो जाती है 1792। ठीक, तो इसमें टीपू सुल्तान की डिफीट होती है। इस ट्रीटी में क्या होता है, जो हाफ मैसूर था, हाफ मैसूर की टेरिटरी थी, वो वॉज टेकन ओवर बाय द विक्टोर्स। ओके, जैसे कि इंग्लिश को दिया गया था ब्रह्महल था, डिंडीकुल एंड मालाबार, वो इंग्लिश को दिया गया। मराठास को दिया गया था टुंगाभद्रा, निज़ाम फ्रॉम कृष्णा टू पेनार। ठीक, उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे मद्रास के वो थे कॉर्नवेल्स। अब क्या था ना, जो टीपू सुल्तान तो हार गए थे, एज वॉर इंडेमनिटी कुछ देना पड़ता था ना, तो इनको 3 करोड़ देने पड़े। तब इनने कुछ पैसे दिए, तो सारा एक टाइम पे अवेलेबल नहीं था इनके पास पैसा, तो इनके 2 जो बेटे हैं इनको एज हॉस्टेज लिया गया। ठीक, जब तक ये बाकी पैसे लाइक चुका ना दे तो तब तक इनके जो बेटे हैं एज हॉस्टेज हमारे पास रहेंगे। ओके, अब होता है 4th एंग्लो वॉर। इसमें क्या होता है, इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। अब जो वोडियार डायनास्टी के किंग है, उनके बेटे जो थे वो माइनर थे, तो उनको बेसिकली फोर्स किया जाता है एक सब्सिडी अलायंस साइन करने को। ठीक, तो उसमें जो वेलेस्ली है गवर्नर जनरल, वो ऑफर करते हैं सोंडा है, हारपुनली जो डिस्ट्रिक्ट है मैसूर की, ये मराठास को देते हैं। निज़ाम को क्या देते हैं, गूटी और गुरमकोंडा। इंग्लिश को कनारा, वैनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम और श्रीरंगपट्टनम दिया जाता है। अब जो बाकी हिस्सा रहता है मैसूर का छोटा सा, उसको बोलते हैं न्यू स्टेट। उसका जो रूलर है वही है ये माइनर सन कृष्णा राजा थर्ड। ठीक, 1831 में क्या हो जाता है, गवर्नर जनरल आते हैं विलियम बेंटिक, ये मैसूर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन आते हैं जो दे रेस्ट ऑफ द किंगडम टू दिस रूलर, अपने रूलर को, जो माइनर रूलर थे कृष्णा राजा थर्ड, तो इनको वो वापस कर देते हैं। ठीक, तो इससे हमने देखा कि ब्रिटिश ने कैसे कंट्रोल किया मैसूर पे, पहले तो बंगाल पे किया फिर मैसूर पे। तो आज का टॉपिक यही भी ख़त्म होता है, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।